Hello everyone, our next topic based on exercise 4.6 solution introduction part. Application of determinants and matrices. डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की एप्लीकेशन क्या है, जैसे हम पहले बता चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं. फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स एंड फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. क्या काम आएगा ये, हमारा क्या यूज़ है, एप्लीकेशन क्या है डिटरमिनेंट्स की, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना और ये पता करना कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है. ठीक है. कंसिस्टेंट सिस्टम जैसे कि हम क्लास 10th में देख चुके हैं, फिर भी हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं. कंसिस्टेंट सिस्टम होता है क्या. सिस्टम होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, ऐसी सिस्टम इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे. मींस सिस्टम यूनिक हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो. यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक सिंगल पॉइंट पे, तो यूनिक सॉल्यूशन, या दो लाइंस ओवरलैप करती हैं. ठीक है, तो क्या होगा आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. क्लियर. A system of equation is said to be consistent if its solution one or more exists. Inconsistent solution किस केस में होगा, जब दो लाइन पैरेलल हो. क्या हो, पैरेलल मीन्स किसी पॉइंट में इंटरसेक्ट ना करें. क्लियर. A system of equation is said to be inconsistent if its solution does not exist. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हमारे बाउंड क्या है कि हमें कितना सा सिलेबस करना है कि जो भी हमारी इक्वेशंस है उनका अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें सॉल्यूशन फाइंड करना. मींस यूनिक सॉल्यूशन का केस है तो हमें सॉल्व करना है. अगर यूनिक सॉल्यूशन का केस नहीं है और वो इनकंसिस्टेंट है तो हमें सिर्फ उसका रीजन देना है, सॉल्व नहीं करना. क्लियर. क्योंकि जैसा कि एनसीईआरटी में मेंशन है, दिस चैप्टर वी रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू द सिस्टम लीनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन इज ओनली सॉल्यूशंस ओनली. ठीक है. इस चैप्टर में हमें कहना है यूनिक सॉल्यूशन का केस को सॉल्व करना है. अगर वो इनकंसिस्टेंट का केस है मींस या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस है तो हम उसके रीजन देके एज इट इज छोड़ देंगे. क्लियर. सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की हेल्प लेके हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. ठीक है. मान लीजिए एक एग्जांपल, कंसिडर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ये तीन इक्वेशंस आपके पास इस फॉर्मेट में, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, ये a2x b2y c2z इक्वल्स टू d2, a3x b3y c3z इक्वल्स टू d3. ठीक है. तो इसमें जो x के y के और z के कोएफिशिएंट्स हैं, ये क्या हो जाएगा आपका a मैट्रिक्स हो जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2. ये x के कोएफिशिएंट, ये y के कोएफिशिएंट और ये z के कोएफिशिएंट. क्लियर. और ये जो तीन वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं हमारे पास, एक्स वाई और जेड, तीन वेरिएबल हैं. ये क्या हो जाएगी, आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी. अगर ये सिस्टम ऑफ क्या होता है, अगर ये टू वेरिएबल का होता, एक्स वाई रहता, मीन्स अगर आपके पास दो इक्वेशंस रहती हैं तो हम क्या रहते हैं, ये जेड नहीं होता और ये 2x2 की मैट्रिक्स बनती है. क्लियर. हम 3x3 का केस देख रहे हैं. क्लियर. और यहाँ d1 d2 रहता, d3 नहीं रहता, और ये क्या पार्ट हो गया आपका, b हो गया. अब ये एक्स ए एक्स बी क्या है, क्यों यूज आ रहा है, आगे देखते हैं. यहाँ देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए एक्स इक्वल्स टू बी. अगर मैं ए, जो हमने अभी ए कंसिडर करा था, एक्स एक्स वाई जेड और डी को मल्टीप्लाई करूँ, एक्स इक्वल्स टू बी करूँ. ठीक है. तो इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल में रखने पे हमें दोबारा क्या मिल रहा है, ये इक्वेशंस मिल रही है, इसलिए ये हम यूज कर रहे हैं. ठीक है. देखिए ध्यान से, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे हमें इक्वल में ये मिल रहा है. ठीक है. मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में हमें एग्जैक्टली क्या मिलेगा, ये. तो हम ये यूज़ कर सकते हैं मीन्स. ठीक है. हम इसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. हम ये आगे यूज़ करेंगे, देखते हैं. इसके लिए केस फर्स्ट है, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है मीन्स डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है. इफ अ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मीन्स डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो उस केस में हम इसे सॉल्व करेंगे. हाँ, अगर डिटरमिनेंट इक्वल्स टू जीरो है मीन्स जो मैट्रिक्स आपकी क्या है, सिंगुलर है, तो उस केस में हम डायरेक्टली रीजन देंगे, वो हम लास्ट में वीडियो के एंड में देखेंगे. ठीक है. एक्स इक्वल्स टू बी, जैसे हमने देखा है, ये अप्लाई करने पे हमें वो मिल रहा है, अभी हमने देखा था. अगर हम दोनों साइड इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स कर दें. ठीक है. तो ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है, और एक्स एज इट इज आई इंटू एक्स मीन्स आई को किसी भी नंबर से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, हमें डायरेक्टली वो ही मैट्रिक्स मिलती है. और यहाँ
मल्टीप्लाई बोथ साइड करा था, तो ए इनवर्स यहाँ भी रहा, तो ए इनवर्स इंटू बी एज इट इज। हम चाहें तो ये सारे स्टेप्स लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर हम ये स्टेप और ये स्टेप भी मेंशन कर दें देन इट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इस पैटर्न के क्वेश्चन हमें 6 मार्क्स में देखने को मिलते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, आगे देखते हैं। द मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। ठीक है, इस केस में हमें क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, मीन्स दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है वो हमें पॉइंट बताना है। क्लियर, आगे देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है या दो इक्वेशंस है, कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल, तो अब ये कितने की मैट्रिक्स बनेगी हमें, 2x2 की x के कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 3, y के कोएफिशिएंट -1 4। ठीक है, कितनी वेरिएबल है एक्स वाई, तो x की वैल्यू क्या होगी x और y। जो वेरिएबल्स पार्ट है उसे हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इक्वल्स में है जो वैल्यूज हैं वो b होता है -2 3। क्लियर, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन फॉर्म x इक्वल्स टू b, जो हम देख चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, इनवर्स फाइंड करेंगे, मॉडुलस निकाला, मॉडुलस क्या होता है दिस इनटू दिस, नेगेटिव ऑफ दिस इनटू दिस। अगर यहाँ ये इक्वल्स टू 0 आ जाता तो ये सेकंड केस हो जाता, जो वीडियो के एंड में हम देखेंगे, उसमें हमें डायरेक्टली रीजन देना होता और हम यहाँ जो इसका सॉल्यूशन है वो नहीं निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इसका रीजन दे देते कि ये, फिर वो कौन सा केस हो सकता था, उसकी पॉसिबिलिटी क्या थी, वो या तो इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन होता है या नो सॉल्यूशन होता। क्लियर, लेकिन अब यहाँ देखते हैं ये कौन सा केस है। अब यहाँ क्या है, नो सॉल्यूशन आ गया, यानी क्या आ गया, डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर आ गई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम पहले इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजेसेंट ऑफ ए इंटू अपॉन डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हाँ एडजेसेंट निकालेंगे। एडजेसेंट हमने 2x2 को देखा कि इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं, 4 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। एडजेसेंट ऐसे आता है 4 2, और इन दोनों का साइन चेंज करें -3 1। क्लियर, ये आ गया। अब डायरेक्टली ये यूज कर लेते हैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, एक्स की वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू क्या हमारे पास, ये ए इनवर्स हमने अभी निकाला, ये रख दिया, b निकाला, b एज इट इज ये रख दिया। क्लियर, अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा, दिस इनटू दिस, 4 2 8 प्लस 3, और फिर दिस इनटू दिस, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 12 दिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में 11 से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, एक्स वाई इक्वल्स टू -5/11 और 12/11। क्लियर, यहाँ देखिए, और ये हो गया आपकी x की वैल्यूज, तो ये क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर, से नेक्स्ट एग्जांपल, जो लास्ट क्वेश्चन देखा था वो हमारे 4 मार्क्स के अराउंड आ जाता है नॉर्मली, या अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आने लगे तो ऑब्जेक्टिव में भी इजीली आ जाता है। ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये 6 मार्क्स का है। इसमें क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है, हमें किस प्रोसेस से करना है, 3x3 के मैट्रिक्स के प्रोसेस से। सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये आपको 3 इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, इनमें 3 वेरिएबल हैं, तो हमें ये कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, 3x3 की। तो ए की वैल्यू एक्स के कोएफिशिएंट यहाँ रखने हैं, वाई के कोएफिशिएंट यहाँ रखने हैं, जेड के कोएफिशिएंट हमें यहाँ रखने हैं। क्लियर, 3 वेरिएबल हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एक्स की, एक्स वाई जेड। ठीक है, और बी जो इक्वल्स में दिया है वो आपका बी होगा। क्लियर, अब ये देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे। हम यहाँ रो 1 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। 2 को हाइड करो, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, ये मिलेगा। यहाँ -3 साइन चेंज होता है, जैसे हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, स्टार्टिंग वीडियोस में, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, और यहाँ 3 को हाइड करने पे दिस इनटू दिस, नेगेटिव दिस इनटू दिस। ठीक है, इसे सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा, 40 नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 होता तो हम डायरेक्टली इसका रीजन मेंशन कर देते हैं, लेकिन यहाँ ये नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स इसका क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सबसे पहले हम क्या करेगा, इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मीन्स इसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए इनवर्स निकालेंगे, हमें एडजेसेंट ए निकालना है। एडजेसेंट ए हम कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद उसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने हम क्या करें, A11 पोजीशन पे इसे ऐड कर देते हैं, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, हमें क्या मिलेगा 5
यहाँ देखिए 2 2 ज़ा -2 इंटू -2 4 और ये -1 साइन चेंज +1 हो जाएगा तो ये 5, ठीक है। A12 निकालने के लिए A12 क्या होगा, फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, इसको ऐड करने पे हमें 10 इंटू 10 10 इंटू 10 और यहाँ साइन चेंज होगा। इस पोजीशन पे A13 निकालने के लिए साइड करो 10 इंटू 10 10 इंटू 10 अपवर्ड साइन चेंज कर देंगे यहाँ से 10, ठीक है। इसे अकॉर्डिंग हम A21 निकालेंगे 10 10 इंटू 10 नेगेटिव, क्लियर। यहाँ भी साइन चेंज होगा इस पोजीशन पे। ये कौन सा क्वेश्चन है, A22। यहाँ देखिए इसका आंसर हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसका कोफैक्टर यहाँ, इसका कोफैक्टर यहाँ, इसका कोफैक्टर ये, इसका कोफैक्टर ये और इसका कोफैक्टर ये, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, ठीक है। कोफैक्टर जिनको निकालना आता है वो उनको बहुत इजी लग रहा होगा, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं 2 2 क्वेश्चन के लिए। इसको ऐड करो प्रोड कॉनवाइज 10 इंटू 10 10 इंटू 10, क्लियर। 2 3 क्वेश्चन के लिए यहाँ साइन चेंज होगा 10 इंटू 10 10 इंटू 10। नेक्स्ट 3 1 क्वेश्चन के लिए साइड करो 10 इंटू 10 10 इंटू 10 और 3 2 क्वेश्चन के लिए यहाँ 10 इंटू 10 नेगेटिव 10 इंटू 10 और यहाँ साइन चेंज होगा, ठीक है। हमें सिंपली याद करना कि इन 4 क्वेश्चन पर साइन चेंज होता है जो हम इन्वर्स निकालने के लिए पता होना चाहिए। और इस पोजीशन पे लिए 10 इंटू 10 10 इंटू 10, क्लियर। ये क्या आएगा, कोफैक्टर आएगा। कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं, मीन्स इन पोजीशन पे हम क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू इंटरचेंज करते हैं, इन दोनों की वैल्यू इंटरचेंज करते हैं और इन दोनों की वैल्यू इंटरचेंज करते हैं और डायरेक्टली यहाँ रखते हैं। देखिए कौन कौन सी वैल्यू इंटरचेंज यानी एग्जैक्टली रखनी है। 5 -13 -7 रखना है, 5 -13 -7 हमने रख दिया, ठीक है। 3 को यहाँ रखना है, 5 को यहाँ रखना है। यहाँ देखिए 3 यहाँ गया, 5 यहाँ गया, 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 9 ऊपर 5 नीचे, ठीक है। 11 नीचे 1 ऊपर, 11 नीचे 1 ऊपर आ जाएगा, क्लियर। अब इसमें रखो ए इनवर्स क्या होता है आपका 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजेसेंट ए 1/40। ये क्या आ गया आपका ए आ गया, ये क्या आ गया आपका एडजेसेंट ए आ गया, जो कैसे निकला है कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालने के बाद आता है, ठीक है। ट्रांसपोज निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनका रो को कॉलम, कॉलम को रो में ट्रांसफर कर सकते हैं, या जैसा मैंने बताया अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अब इस फॉर्म में रखेंगे x = a इनवर्स b। ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई, b एज इट इज ये पुट करो, ठीक है। x की वैल्यू हमने देख चुके थे, x की वैल्यू क्या रखनी है, XYZ 1/40 और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा। देखिए 5 × 5 -12 + 27, फिर 10 × 10 25, 10 × 10 + 52, 10 × 10 + 3 और 10 × 10 25, 10 × 10 -44, 10 × 10 -21, क्लियर। नेक्स्ट देखिए इसको सॉल्व करने में क्या मिलेगा 40, इसको सॉल्व करने पे 80, इसको सॉल्व करने पे -40 और इनको डिवाइड करने पे हमें 1 2 -1 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हैंस x = 1, y = 2, z = 3। कंपेयर करेंगे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -1, क्लियर। ये केस फर्स्ट था जिसमें यूनिक सॉल्यूशन केस था। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, इफ a इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन मॉडुलस ऑफ a = 0। इन दिस केस वी कैलकुलेट एडजेसेंट a इंटू b, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, एडजेसेंट a इंटू b निकालेंगे। एडजेसेंट a हमने कैसे निकाला था, ये एडजेसेंट a, ठीक है, ये एडजेसेंट a हो गया इंटू b क्या है आपका, ये इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। ये एडजेसेंट a आया है इस केस में और ये b आया है। मान लीजिए अगर इस केस में क्या होता, ये डिटरमिनेंट = 0 आता, ठीक है, तो एडजेसेंट a इंटू b निकालते हैं, ठीक है। उसका फर्स्ट पार्ट देखिए, अगर एडजेसेंट a इंटू b नॉट = 0 आ रहा है या 0 के रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 मैट्रिक्स मीन्स जिस ऑर्डर के उस सेम ऑर्डर का यहाँ ओवर होगा। अगर ये 2 ऑर्डर का आ रहा है इसका सॉल्यूशन तो ये भी 2 ऑर्डर का, या 3 ऑर्डर का है तो ये भी 3 ऑर्डर का, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। एडजेसेंट a इंटू b अगर नॉट = 0 आ रहा है सॉल्व करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, देन द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स नो सॉल्यूशन होगा एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ इसका रीजन देना है, ठीक है, हमें ये लाइनें मेंशन करनी है, ठीक है। सेकंड केस देखिए, तो इस केस में हम क्या श्योर हैं, ये इनकंसिस्टेंट क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन है,
ठीक है। नेक्स्ट केस देखिए, इफ एडजेसेंट ए इंटू बी इक्वल्स टू 0 अगर आ रहा है देन द सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इस केस में हम क्लियर नहीं कर सकते कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, कुछ नहीं कह सकते मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग एज द सिस्टम इज आइदर इनफाइनाइट लाइन सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट लाइन सॉल्यूशन कब होगा, जब लाइन ओवरलैप करती हैं, और नो सॉल्यूशन जब लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो इन केसेस में हमें क्या करना है, ये वैल्यूज फाइंड करनी है, चाहे तो या इनका रीजन दे सकते हैं। नॉर्मली ये 1 to 2 मार्क्स में आता है नॉर्मल, कि हम चेक कर सकेंगे कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट को। एक्सरसाइज 4.6 के इंट्रोडक्शन यानी स्टार्टिंग क्वेश्चन में हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करना है, तो हम इसी अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर? आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट।